बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा चीज़ी सा पिज़्ज़ा पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत इजी है। आप लोग इसको आराम से घर में बना सकते हैं, इवन कि इसको बिगिनर्स भी बना सकते हैं। ये इसका चीज़ पुल चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। यहाँ पे फ्लेम लो रखनी है। जब ये हल्का सा गर्म होगा तो उसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना लहसुन को। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे इसको। हम इसके अंदर एक प्याज ऐड कर देंगे, मीडियम साइज़ की चॉप की हुई। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें जी, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये 400 ग्राम चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको हम थोड़ी सी तेज़ आग कर लेंगे, तब ऐड करेंगे, क्योंकि जब हल्की आग पे चिकन ऐड करते हैं तो एकदम से वो पानी छोड़ देती है और हार्ड हो जाती है। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे और चिकन अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लेगी। ये देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टमाटर ऐड कर देंगे। इनको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक बारीक। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जाएगा इसमें टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको आपने स्किप नहीं करना। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के साथ मर्ज हो जाए। ये देखिए, सारा मैंने मिक्स कर दिया है मिक्सचर को एक दफ़ा। अब ये देखें, टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आया। अब हम इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी गल जाए। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। जब पानी बिल्कुल बॉयल होने लगे तो हम इसमें स्पैगेटी या पास्ता, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। ये 200 ग्राम है, यानी कि आधा पैकेट है। तो आप लोगों ने जब भी पास्ता पानी के अंदर ऐड कर देना है तो चम्मच को थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हिलाना है, क्योंकि ये आपस में चिपकना शुरू हो जाता है। ये देखिए, पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो आप लोगों ने अब टाइम देख लेना है। पानी बॉयल होने के बाद इसको 8 मिनट के लिए बॉयल करना है। इसको ओवरकुक भी नहीं करना और ना ही इसको कच्चा रखना है। ये देखिए, पास्ता बिल्कुल हमारा गल चुका है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। ये मैंने पास्ता को छान लिया है। ध्यान से आप लोगों ने छानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गर्म होता है, हाथ भी जल सकता है। और इसके ऊपर अब ठंडा पानी डाल देंगे हम। और इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल डालूँगी, ताकि ये आपस में स्टिक ना हो और इसके अंदर एक हल्की सी शाइनिंग आ जाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे पास्ता के ऊपर ऑयल लग जाए। अब इसको एक साइड पे रखेंगे और अब हम चिकन को चेक करेंगे कि वो पक चुका है या नहीं। ये देखें जी, चिकन तकरीबन देखने में लग रहा है कि बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और जो इसके अंदर टमाटर के चंक्स हैं उनको हम अपने चम्मच के साथ हल्का सा मैश कर देंगे। ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसके अंदर एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, छोटी हैं तो आप 2 ले लीजिए। उसका अंदर का पार्ट आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ बाहर की साइड से शिमला मिर्च काट के इस तरह क्यूब्स में ऐड कर देनी है। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप क्रीम का। ये देखें जी, ये पैकेट वाली क्रीम है। ये 250 ग्राम है। वो इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप लोग घर से मलाई या फिर क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको एक दफ़ा हल्का सा बीट कर लें और फिर इसके अंदर ऐड कर दें। ये देखें, ये थोड़ी सी फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए हार्ड लग रही है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसमें देखिए, हम लोग बिल्कुल भी कोई
वाइट सॉस, मैदा, मक्खन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये इतना ज़बरदस्त और इतना क्रीमी पास्ता बनेगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खा के। ये देखिए, ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। ये जितना पास्ता मैं बना रही हूँ, ये 3 लोगों के लिए काफ़ी है। 3 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। मैंने पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। स्पैघेटी या नूडल्स आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पास्ता ले लीजिएगा। इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है आपने। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, ये लाइट सा होता है। तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे 1 टीस्पून बिल्कुल सही लगा था, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसके अंदर चीज़ डालूँगी थोड़ी-सी, वो मिक्स कर देंगे। नमक पहले मैंने इसलिए भी कम डाला था क्योंकि हम इसमें चीज़ यूज़ करने वाले हैं, तो चीज़ में भी नमक होता है। अब ये ऊपर इसके चीज़ डालेंगे अच्छी तरह से। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ का चीज़ पुल काफ़ी अच्छा आता है। और ये मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये पार्सले लीव्स हैं, ये ड्राई पार्सले हैं। आप लोग ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं या मिक्स्ड हर्ब्स हैं, वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये मैंने हल्की सी शिमला मिर्चें लगा दी हैं। अब इसको कवर कर देंगे तब तक जब तक के लिए चीज़ मेल्ट ना हो जाए, और इसके नीचे पैन के नीचे आप एक तवा रख दीजिएगा ताकि नीचे से जले ना। और इसको 8 से 9 मिनट लगेंगे तो चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये इतना आसान पास्ता है कि अगर आप लोग इसको पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखें, इसकी लुक चेक करें, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़े का था। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है पास्ता लवर्स के साथ, क्योंकि ये रेसिपी सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और आप लोग इसको डेली बेसिस पे ट्राई करने वाले हैं। ये इतनी अच्छी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ट्राई की तो आपने मुझे कमेंट्स में आके इसका फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखिए, इसका चीज़ पुल चेक करें कितना ज़बरदस्त है। अगर आप लोग चेडर और मोज़रेला मिक्स करके भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ जो होती है वो क्रीमी फ्लेवर होता है, मतलब क्रीमी क्रीमी सी होती है, लेकिन जो मोज़रेला होती है ना, उसका चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे कौन सी रेसिपी ट्राई करनी चाहिए अब। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। तो मैं तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।